दोस्त, आज हम ऐसे इंसान की मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं जिसके करोड़ों लोग फैन हैं और आज इंडिया का हर यूथ उसको फॉलो करता है। जी हाँ, हम संदीप माहेश्वरी की स्टोरी लेकर आए हैं। संदीप की लाइफ शुरू से बहुत स्ट्रगल से भरी थी और वो बहुत ही कठिन हालातों से गुजर रहे थे। एक दिन उनको अपने एक फ्रेंड की साइकिल दिखी जो उनको बहुत पसंद आई और वो सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसी साइकिल होती तो कितना अच्छा होता। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता और कितना एंजॉय करता। एक काम करता हूँ, अपने पापा से बोलता हूँ कि पापा मुझे भी एक साइकिल ला कर दे दीजिए। जब संदीप अपने पिता से पूछते हैं कि पापा मेरे लिए भी एक साइकिल ला दीजिए, तब संदीप के पिता कहते हैं कि बेटा तेरा बाप टाटा या बिल्डर नहीं है जो तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दे। संदीप को इतना तो पता चल जाता है कि उनको साइकिल नहीं मिलने वाली और उनको ये बात समझ में नहीं आती कि ये टाटा और बिल्डर क्या होता है। वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ ये टाटा और बिल्डर कौन है और पापा ने मुझसे ये बात क्यों कही है। माँ कहती है कि टाटा और बिल्डर वो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। संदीप मन में सोचते हैं कि बहुत पैसे मतलब वो चाहे कितनी भी साइकिलें खरीद सकते हैं। अब मैं भी मेहनत करूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा जिससे मैं भी एक दिन टाटा और बिल्डर की तरह बड़ा आदमी बन जाऊंगा और अपनी हर ख्वाहिश को पूरी कर लूंगा। और संदीप पैसे कमाने का कोई आइडिया ढूंढने लगते हैं और यहाँ से संदीप के कठिन भरे रास्ते की शुरुआत होती है। उसी समय उनके पिता का उनके बिजनेस पार्टनर से झगड़ा हो जाता है और उनके पिता को अपने बिजनेस से हाथ धोना पड़ता है और संदीप की फैमिली के हालात बहुत ही खराब हो जाते हैं। संदीप मन में सोचते हैं कि मैं तो टाटा और बिल्डर की तरह बनने का सोच रहा था, पर शायद मेरा सपना एक सपना ही रह जाएगा। मुझे इन सब चीज़ों को छोड़कर अपनी फैमिली पर ध्यान लगाना चाहिए और मुझे कोई काम ढूंढना चाहिए। तभी वो एक पीसीओ खोलते हुए सोचते हैं कि अब मेरे हालात ठीक हो जाएंगे, पर पीसीओ का बिजनेस डूब जाता है। वो सेल्समैन का काम भी करते हैं जहाँ पर वो जगह जगह जाकर सामान बेचा करते थे और उनको सैलरी अच्छी ना मिलने के कारण उनको वो जॉब भी छोड़नी पड़ती है। दिन ब दिन संदीप के हालात बहुत ख़राब होते जा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, और इतना सब सोच कर वो डिप्रेशन में रहने लगे। तभी उनका एक फ्रेंड कहता है कि मेरे साथ एक सेमिनार अटेंड करो, शायद तुमको वहाँ कुछ काम की चीज़ें मिल जाएं। पूरा सेमिनार ख़त्म होने पर भी संदीप को कुछ खास नहीं लगता। वो कहते हैं कि यहाँ आकर मैंने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया है। उतने समय में एक लड़का स्टेज पर आता है और कहता है कि आज मैं सिर्फ 21 साल का हूँ और अपनी मेहनत के कारण आज मैं 2.5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। संदीप देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतनी कम उम्र में ये इतना पैसा कैसे कमाता है। उस इंसान को देखकर संदीप के मन में भी एक मोटिवेशन जागता है, एक आग जागती है कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करके दिखाऊंगा। एक दिन मैं भी इसकी तरह एक सक्सेसफुल इंसान बनकर दिखाऊंगा। और वो एक कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं पर उनको सक्सेस नहीं मिलती। कुछ समय बाद वो मॉडलिंग का सोचते हैं कि शायद मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ, मुझे मॉडल बनना चाहिए। पर उनको कुछ समय बाद पता चलता है कि जितने भी मॉडल मिडिल क्लास के होते हैं उनके हालात ठीक नहीं होते हैं और उनको ठग लिया जाता है और वो मॉडलिंग भी छोड़ देते हैं। फिर उनको एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं ऐसी वेबसाइट बनाऊं जो मॉडल्स की हेल्प करें। पर कुछ समय बाद वो वेबसाइट भी फेल हो जाती है और वो वेबसाइट का बिजनेस भी डूब जाता है। संदीप सोचते हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं जिस भी फील्ड में जा रहा हूं हर जगह फेल हो रहा हूं, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। ऐसा चलता रहा तो मैं कभी भी एक सक्सेसफुल इंसान बनकर नहीं दिखा पाऊंगा और मैं गरीब ही मर जाऊंगा। फिर संदीप कहते हैं कि हार मानना भी तो सही नहीं है, कुछ तो करना ही होगा, मैं सिर्फ फ्री भी तो नहीं बैठ सकता। संदीप बहुत मुश्किल से कुछ पैसे इकट्ठा करके एक कैमरा खरीदते हैं और प्रॉमिस करते हैं खुद से कि भलाई मुझे बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत मुश्किलें झेलनी पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा। वो हर दिन बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचते और खूब प्रैक्टिस करते और ख़ुद को बार बार बताते कि मुझे हर हाल में एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनना है। और कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा और एक दिन उन्होंने 122 मॉडल्स की 10,000 से भी ज़्यादा फ़ोटोज़ खींची जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। वो एक बार में इतने सारे फ़ोटोज़ खींचने वाले एक पहले इंसान थे जिसने इतना बड़ा काम किया था। इस काम के कारण संदीप माहेश्वरी धीरे धीरे फेमस होने लगे और लोग उनको पहचानने लगे। और ऐसा ही करते करते उन्होंने इमेज बाज़ार नाम की एक वेबसाइट बनाई जिसमें वो इंडियन मॉडल्स की फ़ोटोज़ अपलोड करते और दिन रात वो उस वेबसाइट को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उसमें काम करते। धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा और कुछ समय बाद वो वेबसाइट भी चलने लगी और आज के समय में वो वेबसाइट संदीप माहेश्वरी को करोड़ों रुपए कमा कर देती है और संदीप माहेश्वरी आज इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन में गिने जाते हैं। और संदीप इसी के साथ साथ इंडिया के सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। संदीप माहेश्वरी अपने 4 बिजनेसेस में फेल हुए, मॉडलिंग में फेल हुए, कई जॉब्स में भी फेल हुए, पर वो आखिर तक लड़ते रहे। संदीप की कहानी बताती है कि हमको आखिर तक हार नहीं माननी चाहिए और खुद के काम पर फोकस करना चाहिए। हो सकता है कि हम रास्ते में कहीं भटक जाएं या हमारी परेशानियां बढ़ जाएं, लेकिन यदि हम खुद पर काम करते रहते हैं तो ये प्रकृति और हर चीज़ हमारा धीरे धीरे साथ देने लगती है।
मेरे दोस्त आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपके हर एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड।